आइए आज भारत की मेडटेक इंडस्ट्री में गहराई से उतरते हैं। यह एक दिलचस्प क्षेत्र है और संभावनाओं से भरा हुआ है। विश्लेषक आशावाद से भरे हुए हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि बाजार वर्तमान में 12 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 50 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। यह एक बड़ा कूद है और यह जानना रोमांचक है कि इस वृद्धि को क्या प्रेरित कर रहा है। तो इस तेजी से विस्तार का कारण क्या है? एक तो भारत का निजी अस्पताल क्षेत्र काफी उतार चढ़ाव में रहा है। कोविड से पहले अस्पताल कैपेक्स बूम के बीच में थे, सुविधाओं का विस्तार कर रहे थे, नई विशेषताओं को जोड़ रहे थे और बुनियादी ढांचे को अपग्रेड कर रहे थे। फिर महामारी आई और इस क्षेत्र को गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ एक अद्भुत बात है, पुनर्प्राप्ति किसी ने भी जो अनुमान लगाया था उससे कहीं ज्यादा मजबूत रही है। विश्लेषक इस क्षेत्र के पूंजी पर वापसी का अनुमान लगाते हैं। आरओसी अब लगभग 16% है और वे अगले 3 वर्षों में 400 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि की भविष्यवाणी कर रही हैं। यह मजबूती और रणनीतिक पुनर्संयोजन का संकेत है। अब यह सिर्फ अस्पतालों के बड़े होने या बिस्तर जोड़ने की बात नहीं है। पूरे स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आ रहा है। टेलीमेडिसिन, होम हेल्थ केयर और विशेष क्लिनिकों के बारे में सोचिए। स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल की दीवारों से बाहर निकल रही है और अधिक सुलभ और विविध बनना। यह परिवर्तन सिर्फ शहरी केंद्रों की सेवा करने के बारे में नहीं है, यह ग्रामीण और अंडरसर्व्ड क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। पहुंच और सस्ती सेवाओं में अंतर को पाट रहा है। चलो उन निजी अस्पतालों के दिग्गजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो इस बदलाव की अगुवाई कर रहे हैं। फोर्टिस, मैक्स हिल हेल्थ केयर और मेदांता, हर एक की एक अनोखी कहानी है। फोर्टिस ऑन्कोलॉजी और कार्डियोलॉजी में एक ताकतवर नाम है। FY24 में अकेले 60,000 से ज्यादा कार्डियक प्रक्रियाएं की हैं। उनकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत है। ROC 94% है, जो 22.5% तक बढ़ने का अनुमान है। FY27 तक वे दिल्ली में रणनीतिक विस्तार पर जोर दे रही हैं, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में से एक है। दूसरी ओर मैक्स हेल्थ केयर ने ऑर्थोपेडिक्स में एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जो अपने समकक्षों की तुलना में इस विशेषता में सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न कर रहा है। लेकिन वे अपनी सफलताओं पर आराम नहीं कर रहे हैं। वे तेजी से विविधीकरण कर रही हैं। अपनी ऑन्कोलॉजी और कार्डियोलॉजी विभागों को बढ़ा रही हैं और अत्याधुनिक सुविधाओं और तकनीक में भारी निवेश कर रही हैं। उनकी रणनीति स्पष्ट है, जटिल चिकित्सा जरूरतों के लिए एक ही जगह पर सब कुछ उपलब्ध कराना। ध्यान देना फायदेमंद हो रहा है। विश्लेषकों का अनुमान है कि मैक्स का EBITDA मार्जिन 23.44% तक पहुंच सकता है FY27 तक। फिर मेदांता है, जो ऑन्कोलॉजी और न्यूरोलॉजी पर जोर दे रहा है। उनकी उन्नत विकिरण चिकित्सा तकनीक और न्यूरोलॉजी में विशेषज्ञता उन्हें अलग बनाती है। वित्तीय रूप से वे मजबूत हैं, वर्तमान में 16% की वृद्धि के साथ और 16.0% का अनुमान है। FY27 तक वे बिस्तर की क्षमता बढ़ा रही हैं और नई विशेषताओं को पेश कर रही हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे तेजी से बदलते परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी बने रहें। अस्पतालों के अलावा भारत में व्यापक मेडटेक पारिस्थितिकी तंत्र फल फूल रहा है। इसमें डायग्नोस्टिक डिवाइस, AI पावर टूल्स, वेरेबल्स और टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म शामिल हैं। ट्रिविट्रॉन हेल्थ केयर और पॉलीमेडिक्योर जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ट्रिविट्रॉन अपने किफायती डायग्नोस्टिक डिवाइस के साथ एक नाम बना रहा है, जबकि पॉलीमेडिक्योर चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों जैसे कि कैथेटर और सिरिंज में एक वैश्विक नेता है। फिर ट्रांसेशिया बायोमेडिकल्स है, जो इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स में एक प्रमुख खिलाड़ी है, और LTM मेडटेक, जो सर्जिकल उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये कंपनियां सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा नहीं कर रही हैं, बल्कि वे वैश्विक स्तर पर नवाचारों का निर्यात भी कर रही हैं,
जिससे भारत की मेडटेक हब के रूप में प्रतिष्ठा बढ़ रही है। एक क्षेत्र जहां भारत उत्कृष्टता प्राप्त कर रहा है वह है वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी। ये नवाचार केंद्र हैं जो बहुराष्ट्रीय मेडटेक कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए हैं ताकि भारत के कुशल पेशेवरों के विशाल पूल का लाभ उठाया जा सके। जैसी कंपनियां हैं मेट्रोनिक, जी हेल्थ केयर, फिलिप्स और सीमेंस हेल्थिनियर्स भारत में प्रमुख जीसीसी हैं जो अत्याधुनिक अनुसंधान और उत्पाद विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। ये केंद्र एआई, पावर, डायग्नोस्टिक्स से लेकर सब पर काम कर रहे हैं। एक अगली पीढ़ी की चिकित्सा इमेजिंग के लिए जो लागत दक्षता को क्रांतिकारी नवाचार के साथ मिलाती है। लेकिन हमें घरेलू स्टार्टअप्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वे भारत की स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं। दोजी कंपनियां दूरस्थ निगरानी प्रणाली बना रही हैं, निरामयी स्तन कैंसर पहचान में क्रांति ला रही है। थर्मल इमेजिंग तकनीक सस्ता सुंदर ई फार्मेसी को टेलीकंसल्टेशन मिलाकर ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सुलभ बना रहा है। एआई चालित थर्मल इमेजिंग तकनीक फिर सस्ता सुंदर है जो ई फार्मेसी सेवाओं को टेलीकंसल्टेशन के साथ मिलाता है, जिससे ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य देखभाल अधिक सुलभ हो रही है। ये स्टार्टअप्स स्वास्थ्य देखभाल देने के तरीके को नया रूप दे रहे हैं, अक्सर उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां नजरअंदाज कर देती हैं। बिल्कुल कोई भी उद्योग अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। नियामक बाधाएं एक बड़ी समस्या हैं, विशेष रूप से छोटे खिलाड़ियों के लिए जो जटिल अनुमोदन प्रक्रियाओं को नेविगेट करने के लिए संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं। प्रतिभा की कमी एक और चिंता का विषय है। मेडटेक क्षेत्र की तेज वृद्धि ने मांग और उपलब्ध कौशल के बीच एक अंतर पैदा कर दिया है। इसके अलावा भारत अभी भी उन्नत चिकित्सा उपकरणों के लिए भारी मात्रा में आयात पर निर्भर है, जिससे यह उद्योग आपूर्ति के प्रति संवेदनशील हो जाता है। चेन में रुकावटें और मुद्रा में उतार चढ़ाव। खुशकिस्मती से समाधान उभर रहे हैं। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना का उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो सके। इस बीच मेडटेक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और स्टार्टअप्स के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके। मेडटेक में शिक्षा पढ़ रही ये भी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जिसमें मेडटेक क्षेत्र के लिए एक कुशल कार्यबल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आगे देखते हुए कहा जा रहा है कि भारत की मेडटेक इंडस्ट्री न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगी। चाहे वह सस्ते चिकित्सा उपकरणों में नवाचार के जरिए हो, एआई चालित डायग्नोस्टिक्स में प्रगति के जरिए या टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्मों का विस्तार करके। स्वास्थ्य देखभाल के परिणामों पर प्रभाव नकारा नहीं जा सकता। भविष्य स्वास्थ्य देखभाल को और अधिक सुलभ, समान और नवोन्मेषी बनाने के बारे में है, और भारत इस क्रांति के अग्रिम मोर्चे पर है। यह यात्रा जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ आर्थिक विकास के बारे में भी है। निजी कंपनियों, स्टार्टअप्स, सरकारी पहलों और वैश्विक साझेदारियों के संयुक्त प्रयासों के साथ भारत का मेडटेक क्षेत्र लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। यह एक रोमांचक समय है और संभावनाएं अनंत हैं। चलो इस क्षेत्र पर नजर रखते हैं। यहाँ से यह और भी गतिशील होने वाला है।